यस्सु अल मसीह जिंदा खुदावंद, एक दिन आप भी मुर्दों में से जी उठोगे। क्या आपके पास उम्मीद और गारंटी है कि आपको मरने के बाद जिंदगी मिलेगी, या फिर मरने के बाद क्या होने वाला है? एक बेहद अफसोसनाक हकीकत है कि हर किसी को मरना है, और हम इस चीज से किसी भी तौर पर राह फरार हासिल नहीं कर सकते। लेकिन एक खुशखबरी है, एक कादिर मुतलक खुदा है, आसमानों में है, जो कि आपको बहुत प्यार करता है, और वो मौत पर गलबा पा चुका है। यस्सु अल मसीह तमाम जिंदगी का खालिक है। वही एक है जो जिंदगी देता है इस जहां में और आने वाले जहां में। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, सारी मखलूक ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, अब वो खुदा से जुदा है। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। यसाया की किताब उसका 59 बाब उसकी 2 आयत। खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि वो खुद को आपसे अलग नहीं रख सकता। उसने इस जुदाई की दीवार को तोड़ने का एक मंसूबा बनाया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेजा ताकि वो हमारे गुनाह का भार उठा सके। तकरीबन 2000 साल पहले वो अपने इरादा से आसमान छोड़कर जमीन पर आया और पैदा हुआ, और हमारे गुनाहों का बोझ खुद पर डाला, और सलीब पर जिल्लत की मौत गवारा की। उसने अपना खून हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया। यस्सु जो कि खुदा का बेटा, वही एक है जिसने गुनाह से मुबर्रा जिंदगी गुजारी। सो यस्सु ही खुदा की नजर में ऐसा था जो कि इस लाजवाल कुर्बानी को अदा कर सकता, जिसके लिए खून बहाना था, और वो अब्दी कुर्बानी थी जो हमेशा के लिए है। आपको इसके अलावा और किसी भी कुर्बानी की जरूरत नहीं जो आपको खुदा के करीब करे। खुदावंद यीशु हमारे सब के लिए हुआ और हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया। ये कितना शानदार है कि सारी कायनात का खालिक और जिंदगी का खालिक अपनी मखलूक के लिए कुर्बान हो गया। वो मखलूक जो कि आप और मैं हैं। इससे बड़ा और कोई प्यार नहीं। और इफ्सियों की किताब उसके पहले बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी, उसके उस फजल की दौलत की मुआफी हासिल है। ये खुशखबरी और भी बेहतर ऐसे होती है, यीशु ने जब अपनी जान दी, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु ने मौत और दोज़ख दोनों पर इख्तियार हासिल कर लिया, इसलिए कि वो खुदावंद है। यीशु ने कहा
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। यूहन्ना की किताब उसका 5 बाब उसकी 24 आयत। तख्लीक करने वाला हमारे लिए मुआ और दोबारा जी उठा, ताकि खलकत यानी आप और मैं भी इसी तरह जिंदा किए जाए। आपने देखा कि सच्चे खुदा ने आपके और मेरे लिए ये कितना आसान कर दिया। उसने आपको और मुझे एक मौका दिया है। आप उसकी पैरवी करें और मौत पर फतेह पाएं, या फिर आप उसका इनकार करके हमेशा उससे दूरी बनाए रखें। खुदा ने आपको ये मुफ्त तोहफा दिया है। इसका इनकार करने से आपको ये तोहफा नहीं मिलने का, तो फिर आपको अपने गुनाहों की मजदूरी देना पड़ेगी। और रोमियो की किताब 6 बाब और इसकी 13 आयत में लिखा है कि गुनाहों की मजदूरी मौत है। खुदा का कलाम बाइबल हमें बताती है कि मौत और दोज़ख आग की झील में डाले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। दोज़ख एक अबदी हलाकत और ना खत्म होने वाली अज़ियत है। अगर आप सोचते हैं कि इस दुनिया में आपकी जिंदगी अच्छी नहीं, तो ये जान लें कि दोज़ख इससे लाखों दर्जे बदतर है, क्योंकि आप खुदा से दूर अपने गुनाह ही में रहना चाहते हैं। दोज़ख कभी खत्म नहीं हो, उसमें लगी आग हमेशा हमेशा के लिए है। यस्सु अल मसीह हमेशा जिंदा है। वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतेह का लुक़मा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? पहला ग्रंथियों 15 बाब उसकी 54 और 55 आयत। मौत इंसानियत की दुश्मन है और मसीह इसका खात्मा करेंगे, और फिर इसके बाद गम और मौत ना रहेंगे। ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? कब्र तुम्हारी फतह कहाँ रही? मौत और कब्र हमारे दुश्मन ना रहेंगे, और मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, हम इस फिक्र से आजाद हो जाएंगे। मगर ये उसी वक्त होगा जब आप खुदावन यस्सु अल मसीह पर यकीन करेंगे। क्या ही भला है कि आप अपनी रूह उसके हवाला करें जिसने उसको पैदा किया है और जिसके पास इख्तियार है कि वो इसको दोबारा मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। हमारी जो रूह है वो अब्दियत के लिए खलक हुई है, ना कि इस मुख्तसर जिंदगी के लिए। इस जिंदगी में रहते हुए हम सबको अपनी अपनी जिंदगी का फैसला लेना है। हो सकता है ये जिंदगी मुश्किल हो, मुश्किलों से भरी हो, दुख दर्द से भरी हो, मायूसी से भरी हो, लेकिन आज आप यीशु मसीह में एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। आप जन्नत में जा सकते हैं, और ये बात अटल है। और लिखा है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। मुकाशफा की किताब उसका 21 बाब उसकी 4 आयत।
अगर आप खुदावंद यीशु को जानते हैं तो एक दिन आप भी जिंदा होकर जलाली बद्न हासिल करेंगे। कैसी बड़ी उम्मीद है। इब्रानियों की किताब उसका 9 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है, ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। मरने से पहले अगर आप खुदा के बेटे की आवाज को रद्द करते हैं तो एक दिन आप उसकी आवाज दोबारा सुनोगे। लेकिन उस दिन वो जो आपको हुक्म देगा उसको आप रद्द नहीं कर पाओगे। खुदावंद यीशु इंसानियत का मुंसिफ है। लिखा है, इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। यूहन्ना की किताब उसका 5 बाब 28 और 29 आयत। एक ही रास्ता है अच्छाई करने का, वो ये कि गुनाह से तौबा करें ताकि खुदा के साथ आपका राबता बहाल हो सके। और लिखा है, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। अमाल 3 बाब उसकी 19 आयत। खुदावंद यीशु से कहें वो आपके खुदावंद और शख्सी निजात दहिंदा बने, और अपनी पुरानी राहों से किनारा कशी करें और हमेशा उसके साथ रहें। और ये सब खुदा की नजर में भला है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही करें, अच्छे काम करें और यीशु को इसमें शामिल ना करें, तो फिर खुदा हमारे कामों के बारे में फरमाता है और लिखा है, और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है। क्या आपने कभी झूठ बोला? सफेद झूठ। क्या आपने कभी कुछ चुराया? क्या आपने कभी किसी बुत की पूजा की? खुदा की नजर में ये सब गुनाह है, और इसकी वजह से वो हमेशा आपसे दूर रहेगा। आप कोई भी रस्म अदा करके खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई भी मुआफी का तलबगार है तो उसको अपने गुनाह तर्क करके तौबा करनी होगी और खुदा से मुआफी मांगनी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको मुआफ करेगा। वो ऐसा क्यों करेगा? वो क्यों आपको मुआफ करेगा? क्योंकि वो रास्तबाज है, वो प्यार करने वाला है, और वो पाक खुदा है। उसकी मुआफी मुफ्त है। सिर्फ यीशु ही जन्नत में जाने का रास्ता है। यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जाता। यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब उसकी 6 आयत। यीशु ने कहा, क्योंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। यूहन्ना 14 बाब उसकी 9 आयत। ये रहम से भरा हुआ खुदावंद आसमान से नीचे आया ताकि आपके साथ शख्सी रिश्ता कायम कर सके। आप जो उसकी मखलूक हैं, जो कुछ आप अब ईमान रखते हैं वही आपको खुशी देगा। क्या ये आपके दिल में जो खालीपन है उसको भर सकेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कोई गारंटी है कि आपकी रूह के साथ क्या होगा? वही एक है जो आपके दिल का खालीपन भर सकता है, क्योंकि उसी ने आपके दिल को बनाया है। उसका नाम खुदावंद यीशु है। वो आपको मुर्दों में से उठा खड़ा करेगा और वो आपको नई जिंदगी देगा। वो आपसे प्यार करता है
لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنا آپ اس کو سونپنا چاہتے ہیں؟ بس خدا ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ خدا پر ایمان رکھیں اور اس کی فرما برداری کریں۔ وہی خدا ہے جو زندگی دیتا ہے اور پھر واپس نہیں لیتا۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے زندگی گزاریں۔ کیسا اچھا موقع ہے خداوند کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں اور اسی کو مانیں، کیونکہ وہی تمام عبادت کے لائق ہے۔ اور یوحنا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 36 آیت میں یوں مرقوم ہے: جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ اب کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا جب آپ مرنے کے بعد دوبارہ روح میں اٹھیں گے تو آپ کو خدا کے تخت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ خدا جو پوری کائنات کا خدا ہے۔ آپ جو یہ پیغام سن رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خدا کا آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہے، وہ اس پیغام کے ذریعہ سے آپ کو پہنچا رہا ہے تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں، تاکہ آپ کے پاس شکایت کا موقع نہ رہے۔ اگر آپ خداوند یسوع کو قبول نہیں کرتے تو آپ کا خاتمہ آگ کی جھیل میں ہوگا اور خدا سے دوری ہو جائے گی جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یسوع کو قبول کریں تاکہ آپ ابدی زندگی کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکیں۔ وہ آپ کے دل کے دروازہ پر کھڑا ہے تاکہ وہ اس خلا کو بھر سکے جو آپ کے دلوں میں ہے۔ کیا آپ اس کو زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں؟ یسوع آپ کو کہتا ہے، دیکھو میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سنتا اور دروازہ کھولتا ہے میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 20 آیت۔ یسوع ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے، رومیو کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 9 اور 10 آیت، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو تو نجات پائے گا، کیونکہ راست باز کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ آپ کو زندگی دے اور گناہوں سے بچائے، تو اس کو بولیں کہ وہ آپ کے شخصی نجات دہندہ بنے اور یہ چیزیں کریں۔ نمبر 1، یہ مانیں کہ آپ گنہگار ہیں، رومیو 3 باب اس کی 10 آیت۔ نمبر 2، توبہ کریں اور خوشخبری پر ایمان رکھیں، مرکز 1 باب اس کی 15 آیت۔ توبہ کا مطلب ارادہ ہے آپ گناہ چھوڑیں اور خدا کی فرما برداری شروع کریں۔ خدا کی بخشش مفت ہے۔ نمبر 3، ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع ہمارے گناہوں کے واسطے قربان ہوئے، دفن ہوئے اور دوبارہ زندہ ہوئے، رومیو کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 9 آیت۔ آپ کو اپنی نجات کے لیے صرف یسوع پر ایمان رکھنا ہوگا۔ نمبر 4، دعا کریں یسوع آپ کی زندگی میں آئیں اور آپ کے گناہوں کو معاف کریں، رومیو کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 9 سے 13 آیات۔ ان کو بولیں کہ وہ آپ کے شخصی نجات دہندہ بنے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کا سارا اختیار خداوند یسوع کو دیں اور ان پر پورا ایمان رکھیں۔ آپ کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، آپ کے دل کا رویہ ہی خدا دیکھے گا۔ اے خداوند خدا، میں گنہگار ہوتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ میرے گناہوں کی خاطر موئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع خداوند ہے اور
मैं ईमान रखता हूं आप मुर्दों में से जिंदा हुए, मेरी जिंदगी में आए और मेरे शख्सी निजात दहिंदा बनिए। मैं आपको कबूल करता हूं। खुदावंद यीशु, मैं अपनी जिंदगी आपको सौंपता हूं और आज से मैं आपके लिए जिंदा हूं। खुदावंद, मुझे मुआफ करने और अपने खून से साफ करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मसीह के नाम में आमीन। अगर आपने खुदावंद यीशु के नाम में दुआ की है और उनको अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हुए इकरार किया है और गुनाहों को छोड़ा है, तो आप बचाए जा चुके हैं। अल्फाज कुछ भी नहीं अगर ईमान नहीं। अगर आप सच्चा ईमान रखते हैं और आप खुदावंद को बोलें कि वो इस मकसद को पूरा करें जो उनका आपकी जिंदगी के लिए है, तो वो जरूर पूरा करेंगे। बाइबल हमें बताती है, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 3 आयत, और अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। अगर हम हकीकत में खुदा को जानते हैं तो हम जरूर ही उसके हुक्मों पर अमल करेंगे और हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि अपनी जिंदगी में उसके हुक्म को पूरा करते रहें। यहाँ 4 बहुत जरूरी इकदाम हैं खुदावंद में बढ़ने के लिए। नंबर 1, रोजाना बाइबल पढ़ें। आप नया अहदनामा यूहन्ना की अंजील से शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, रोजाना दुआ करें। खुदा से दुआ करें कि वो आपकी रहनुमाई करें और अपनी जिंदगी से उन्हें खुश करें। नंबर 3, एक बाइबल पर ईमान रखने वाले चर्च की तलाश करें जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी की तालीम दे। दुआ करें खुदा आपको एक अच्छे चर्च में ले जाए। दूसरे ईमानदारों के साथ मेल मिलाप आपको मसीह में बढ़ने के लिए मददगार साबित होगा। नंबर 4, खुदा के हुक्मों को माने और बपतिस्मा लें।